जय श्री राम, राधे राधे। क्रिस सर कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा दिया है महात्मा गांधी और चौथा क्या दिया है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता? तो किए थे 1902 में। ठीक है, फिर गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1905 में। ठीक है, और महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 में। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो थे वे कभी कांग्रेस की अध्यक्षता किए ही नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, पूछ रहा है कि हमारा निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो कौन नहीं बने हैं इसमें से? तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। अब हम देख लेंगे सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी 1902 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो कहाँ किए थे? तो देख लेंगे ये कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ किए थे? अहमदाबाद में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो 1902 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे, कहाँ किए थे? अहमदाबाद में। फिर हम लोग देख लेंगे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन किए थे वे कहाँ किए थे? तो वो हुआ था जो बनारस हुआ था। और महात्मा गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे तो उस समय कहाँ हुआ था? उस समय हुआ था आपका बेलगाम में। बेलगाम में हुआ था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक का तो कांग्रेस की अध्यक्षता ये किए ही नहीं थे। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि ये अहमदाबाद किस राज्य में है, फिर बनारस किस राज्य में और बेलगाम किस राज्य में। तो अहमदाबाद हम देख लेंगे गुजरात में है। ठीक है, हम लोग राज्य भी देखते चल रहे हैं। फिर बनारस देखेंगे, बनारस किस राज्य में? तो बनारस हमारे हो जाएगा यूपी में और बेलगाम हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लोग देखिए। सबसे पहले देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो 1902 में किए थे और कहाँ किए थे? अहमदाबाद, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, फिर हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1905 में। और कहाँ किए थे? बनारस में, जो कि कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1924 में किए थे और कहाँ किए थे? बेलगाम में किए थे और बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक। अपने पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी सिर्फ मात्र एक ही बार महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। वो कब किए थे? बेलगाम अधिवेशन, जो कि आपका 1924 में हुआ था। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डिवाइन कॉमेडी पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी नामक, देखिए डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे माइकियावेली, फिर बी में देख लेंगे शिवानंद, सी में देखेंगे अरविंद घोष और डी में देख लेंगे दाते। ठीक है, तो जो हमारा डिवाइन कॉमेडी है वो किसके द्वारा लिखा गया था? लिखा गया था दाते के द्वारा। तो डी में क्या है? दाते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दाते। ठीक है, अब दाते के बारे में हम कुछ तथ्य जान लेंगे। दाते को देखेंगे, दाते का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस नगर में कहाँ हुआ था? दाते का जन्म हुआ था। और जो दाते थे जो डिवाइन कॉमेडी लिखे थे, किस भाषा में लिखे थे? तो हम लोग भाषा देख लेंगे, टस्कन भाषा। ठीक है, टस्कन भाषा देख लिए। और इस डिवाइन कॉमेडी में इन्होंने क्या जिक्र किया था? तो इन्होंने जिक्र किया था, देख लीजिए, स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग और नर्क की जो भी काल्पनिक यात्रा है उसके बारे में जिक्र किए थे। किस पुस्तक में? देख लेंगे, डिवाइन कॉमेडी में। ठीक है, तो दाते क्या किए थे? दाते डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना किए थे। दाते का हम लोग जन्म देखिए कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। फिर हम लोग देखिए दाते जो डिवाइन कॉमेडी की रचना जो किए थे किस भाषा में किए थे? तो भाषा क्या हो जाएगा आपका? टस्कन भाषा। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या देखिए, इस डिवाइन कॉमेडी में क्या चीज का जिक्र किया गया है? तो क्या कहानी है उसमें? तो उसमें जो जिक्र किया गया है स्वर्ग और नर्क पे आधारित है। ठीक है, उसमें जो भी यात्रा है स्वर्ग नर्क से रिलेटेड, उसी में दाते ने जिक्र किया है। किसमें? डिवाइन कॉमेडी में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग यहाँ से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो देख लेंगे माइकियावेली का एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस देख लेंगे। ठीक है, द प्रिंस के लेखक कौन है? माइकियावेली। ठीक है, आप देखिए शिवानंद और अरविंद घोष, इन दोनों के बारे में देखेंगे। शिवानंद से हम देखते हैं, देखिए हम लोग तीन चीज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक हम लोग क्या देखें? डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, एक डिवाइन कॉमेडी देखें।
एक देखेंगे लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन देख लिए, और एक क्या देखें हम लोग, डिवाइन लाइफ। तीनों एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है, और अगर ऑप्शन में आपका तीनों दे दिया तो आप इसमें कोई शक नहीं है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी जो लिखा गया था दांते के द्वारा लिखा गया था, लेकिन लाइफ जो डिवाइन है, देखिए यहाँ पे जो लाइफ डिवाइन है, ये लाइफ डिवाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। देखिए ये लिखा गया था अरविंद घोष के द्वारा, और जो डिवाइन लाइफ है, डिवाइन लाइफ है, ये शिवानंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यहाँ से तीन चीज आप लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए, एक तो आप देख लिए कि डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया था, दांते के द्वारा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया था, तो लाइफ डिवाइन लिखा गया था अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। और फिर हम लोग देख लेंगे डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखा गया था, तो डिवाइन लाइफ लिखा गया था शिवानंद के द्वारा, ठीक है। तीन चीज देख लिए हम लोग। यहाँ पे क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग देखे डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, तो दांते ने लिखा था। फिर हम लोग माइकेवेलीज का एक प्रमुख पुस्तक देख लिए, क्या, द प्रिंस, ठीक है। शिवानंद से देखे, इन्होंने लिखा था डिवाइन लाइफ, ठीक है, डिवाइन लाइफ, और ये लिखे थे अरविंद घोष लिखे थे लाइफ डिवाइन, और दांते लिखे थे डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ हम लोग सबसे पहले देखे डिवाइन कॉमेडी नामक जो काव्य की रचना किए थे दांते, ठीक है। फिर हम लोग माइकेवेली से देख लिए द प्रिंस, फिर देख लिए शिवानंद से देख लिए आप डिवाइन लाइफ, और आप अरविंद घोष से देख लिए लाइफ डिवाइन, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन में क्या दिया, रूजवेल्ट दिया है, दूसरे में दिया है लॉयड जॉर्ज, तीसरे में दिया है वुडरो विल्सन, और चौथे में क्या दिया है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अब सबसे पहले रूजवेल्ट जो थे वो क्या थे, देखिए ये राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट क्या थे, राष्ट्रपति। लॉयड जॉर्ज जो थे क्या थे, प्रधानमंत्री, लॉयड जॉर्ज क्या थे, प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए वुडरो विल्सन जो था वो क्या था, तो वुडरो विल्सन क्या थे, राष्ट्रपति, और विंस्टन जो चर्चिल थे वे क्या थे, प्रधानमंत्री। अब बात ये है कि किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और बात हो रही है प्रथम विश्व युद्ध के समय, और किस देश का पूछ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, तो सबसे पहले हम देख लेंगे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, देखिए 28 जुलाई 1914 से चला कब तक था आपका, 11 नवंबर 1918, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, कब चला था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। फिर अगर हम सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड हमारा चला था कब, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, ठीक है। हम लोग क्या देखें, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से शुरुआत हुआ था, और कब तक चला था, 11 नवंबर 1918 तक चला था। फिर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो वो कब शुरुआत हुआ था, 1 सितंबर 1939 को शुरुआत हुआ था, और कब तक चला था, तो 2 सितंबर 1945 तक चला था, ठीक है। अब तो हम लोग ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लिए, दूसरे देख लिए। अब हमको पता क्या करना है, पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कौन थे, वुडरो विल्सन। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या था, वुडरो विल्सन क्या थे, पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन, ठीक है। और जो विंस्टन चर्चिल जो थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री। फिर लॉयड जॉर्ज कौन थे, प्रधानमंत्री। रूजवेल्ट कौन थे, राष्ट्रपति, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेंगे कौन किस देश के थे, ठीक है। देखिए देखिए हम ये देख लेंगे पहले विश्व युद्ध के समय, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय देख लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति क्या देखे हम लोग, वुडरो विल्सन, ठीक है। तो वुडरो विल्सन क्या थे, देखिए वुडरो विल्सन क्या थे, अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे।
और फिर हम लोग देख लेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय, ये हम लोग देखिए वुडरो विल्सन राष्ट्रपति थे। और अगर ब्रिटेन की, इंग्लैंड का बात करें कि उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री हमें थे लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, देख लेंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री देख लेंगे। अभी हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में देख लेंगे। देखिए ये तो वुडरो विल्सन हो गए थे, और लॉर्ड जॉर्ज देख लेंगे। लॉर्ड जॉर्ज कौन थे, ये कौन थे, देखिए ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, हम लोग क्या देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय अगर आपका पूछता है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन हो जाएगा। अगर पूछता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग देख लेंगे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग देख लेंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे, पहला देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका लिख देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और विंस्टन जो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल जो थे वे क्या थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। देखिए हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में क्या देखे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, रूजवेल्ट थे। ठीक है, फिर हम लोग प्रधानमंत्री को देखेंगे, तो पहले विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको सबको। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे, वुडरो विल्सन थे। फिर हम लोग रूजवेल्ट देख लिए, रूजवेल्ट थे द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रपति थे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। लॉर्ड जॉर्ज को देख लिए, प्रधानमंत्री थे प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के। वुडरो विल्सन देख लिए, राष्ट्रपति थे, कब थे, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के थे। और विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है प्रशांत महासागर के गर्त हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के कौन कौन सा गर्त है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रशांत महासागर के गर्त निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन देख लेंगे, मेरियाना गर्त, दूसरा में है टोंगा, तीसरा में है मिडनाव, और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर गर्त की बात करें हम, तो देखिए वर्तमान में कितने गर्त हैं, वर्तमान में कितने गर्त हैं, वर्तमान में लगभग कितने गर्त हैं, 57 गर्त है। ठीक है, 57 गर्त है, जिसमें से हम लोग क्या देख लेंगे, प्रशांत महासागर में कितना गर्त है, प्रशांत महासागर में देख लेंगे, प्रशांत महासागर में कितना गर्त देख लेते हैं हम लोग, 32। फिर हम लोग अटलांटिक महासागर में देख लेंगे, अटलांटिक महासागर में क्या देख लेंगे, 19 गर्त। और हिंद महासागर में कितना देख लेंगे, हिंद महासागर में कितना गर्त देखे, 6। टोटल कितना हमारा हो गया, 57। ठीक है, हम लोग क्या देखिए वर्तमान में कितने गर्त हैं, तो वर्तमान में लगभग कितने गर्त हैं, 57 गर्त है, जिसमें से हम लोग क्या देखें, प्रशांत महासागर में 32 गर्त, फिर अटलांटिक महासागर में 19 है लगभग, और हिंद महासागर में 6 गर्त है। ठीक है, अभी हम लोग इतना तो पॉसिबल नहीं है याद करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रशांत महासागर की गर्त पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, 3 दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग प्रमुख गर्त देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की जो गर्त है, इनमें से कौन है, मेरियाना, टोंगा और मिडनाव, और इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि मेरियाना भी प्रशांत महासागर में है, टोंगा भी प्रशांत महासागर में है, और मिडनाव गर्त भी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, क्या देखिए हम लोग प्रशांत महासागर के गर्त क्या क्या देखें, मेरियाना गर्त, मिडनाव गर्त और टोंगा गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में। साथ साथ आपने क्या देखा, साथ साथ हम लोग देखें वर्तमान में अब तक कितने गर्त हैं, अब तक कितने गर्त पाए गए हैं, तो 57 गर्त पाए गए हैं, जिसमें से हम लोग क्या देखें, 32 गर्त किसमें देखें, प्रशांत महासागर में। फिर अटलांटिक में कितने देखें, अटलांटिक में 19 गर्त है, और हिंद महासागर में कितने गर्त देखें, तो हिंद महासागर में 6 गर्त देखें। ठीक है, और प्रशांत महासागर का गर्त हम लोग क्या देखें, मेरियाना, टोंगा और मिडनाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है हास्य गैस है। ठीक है, हास्य गैस है तो कौन सा है, देखिए हास्य गैस है तो ये कौन सा है, ऑप्शन देख लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा में है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तीसरा में नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा में है नाइट्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो हास्य गैस का फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग, N2O। ठीक है,
क्या हो गया, N2O, और N2O को क्या बोल देंगे हम लोग, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाथ से गैस हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारे सी में क्या दिया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड का हम लोग फॉर्मूला क्या देखें, N2O। ठीक है, साथ साथ हम लोग देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को क्या क्या बोलते हैं, तो लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, हंसाने वाला गैस बोलते हैं, और या फिर N2O। ये चारों में से आपका एक लाफिंग गैस देख लिए, नाइट्रस ऑक्साइड देख लिए, N2O देख लिए, एक क्या देख लिए, हंसाने वाली गैस। ठीक है, हंसाने वाली गैस। अगर चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, सेम ही नाम है। ठीक है, तो N2O अगर पूछेगा किसको कहते हैं, तो आप तीनों का बोल सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस और हंसाने वाली गैस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सीमा से पूछ रहा है। दो देश से लगे जो भी सीमा होता है तो उसी का पूछ रहा है कि कौन सा सीमा से कौन सा देश लगा हुआ है। ठीक है, भारत और चीन के बारे में पूछ रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन देख लेंगे। ए में है रेड क्लिफ रेखा, बी में है ड्यूरंड रेखा, सी में है मेन रहीम रेखा, और डी में क्या है आपका मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, तो रेड क्लिफ हम लोग क्या देख लेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, रेड क्लिफ। फिर हम लोग देखते हैं ड्यूरंड रेखा, तो ड्यूरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो देख लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, फिर हम लोग देख लिए मेन रहीम रेखा, तो मेन रहीम जो रेखा है वो किसके बीच है, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। फिर हम लोग क्या देखें, मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और चीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच का पूछा था, भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा पूछा था, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, आइए कुछ और हम लोग देखते हैं सीमा रेखा को। हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या देख रहे हैं, सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेखा देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखें, देखिए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। फिर हम लोग देख लेंगे ड्यूरंड रेखा, तो ड्यूरंड रेखा किसके किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। फिर हम लोग क्वेश्चन में देखिए मैकमोहन रेखा पूछा हुआ था, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच देख ली हम लोग, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, फिर हम लोग देख लिए मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के बीच। ठीक है, फिर हम लोग देख लिए मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा किसी किसके बीच में है, तो देख लेंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच। फिर हम लोग देख लेंगे हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा ये हम लोग देख लेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, 38वीं समानांतर रेखा। देखिए 38वीं, 38वीं समानांतर रेखा देख लेंगे, ये किसके किसके बीच में है, तो ये देख लेंगे आपका
उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, ठीक है। और एक हम लोग क्या देख लेंगे, 49वीं समानांतर रेखा। और ये किसे किसके बीच में है, ये देख लेंगे आपका यूएसए और कनाडा के बीच, ठीक है। ये हम लोग क्या देखें, सीमा रेखा देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, रेड क्लिप रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। फिर हम लोग क्या देखें, ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा किसके किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फिर हम लोग क्या देखें, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहाँ है, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है, तो रूस और फिनलैंड के बीच में है। फिर हम लोग देखें मैगी नॉट रेखा, और मैगी नॉट रेखा किसके किसके बीच में है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, हिंडनबर्ग रेखा, और हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, किस देश के बीच में है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। फिर हम लोग क्या देखिए, 49वीं समानांतर रेखा, और 49वीं समानांतर रेखा कहाँ है, आपका यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है। हम लोग क्या देखें, ये सीमा रेखा देख लिए, ठीक है। एक बार और रिपीट कीजिए, देखिए हम लोग क्या देखें, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। फिर हम लोग देखिए ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। फिर हमने देखा मेन रहीम रेखा, और मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, मैगी नॉट रेखा, और मैगी नॉट रेखा जो है आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। और फिर हम लोग देखें हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। फिर हम लोग अगला देखिए 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा हम लोग कहाँ देखें, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। फिर हम लोग देखें 49वीं समानांतर रेखा, और 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, काली क्रांति संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे हम, क्या दिया है, ए में दिया है मत्स्य उत्पादन, बी में दिया है तिलहन उत्पादन, सी में दिया है कच्चा तेल उत्पादन, और डी में क्या दिया है, आलू उत्पादन, ठीक है। देखिए मत्स्य उत्पादन जो है वो किससे संबंधित है, वो है आपका नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तिलहन जो उत्पादन है, तिलहन उत्पादन आपका हो जाएगा पीली क्रांति से संबंधित, पीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। और हम लोग क्या देख रहे हैं, कच्चा तेल उत्पादन, तो कच्चा तेल उत्पादन क्या हो जाएगा हमारा, काली क्रांति से संबंधित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काली क्रांति से संबंधित कौन सा उत्पादन है, कच्चा तेल उत्पादन। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, कच्चा तेल उत्पादन। क्या पूछा था, काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। फिर आलू उत्पादन को हम लोग क्या देख लेंगे, आलू उत्पादन को हम लोग कौन सी क्रांति के नाम से जानते हैं, तो गोल क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति, ठीक है। हम लोग क्या देखें, मत्स्य उत्पादन जो किससे है, कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति से संबंधित है। फिर हम लोग देखें तिलहन उत्पादन, तो तिलहन उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, पीली क्रांति से संबंधित है। फिर हम लोग देखें कच्चा तेल उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, काली क्रांति से संबंधित है। और आलू उत्पादन देख लिए, गोल क्रांति से संबंधित है। आइए कुछ और देखते हैं, हम लोग कुछ और उत्पादन के बारे में देखते हैं कि कौन सा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, ठीक है। उसको भी साथ साथ याद करते चलेंगे हम लोग, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा आपका, खाद्यान्न से, खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। फिर हम लोग देखें नीली क्रांति देख लिए, नीली क्रांति किससे हम लोग देख लिए, मत्स्य पालन से, मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति। फिर हम लोग क्या देखें, पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति देख लेंगे, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति आपका संबंधित है टमाटर और मांस उत्पादन से,
ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। फिर हम लोग देख लेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? झींगा मछली से संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से। फिर हम लोग देख लिए, फिर हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, दूध उत्पादन से, ठीक है। और साथ साथ हम लोग देख लेंगे रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे हो जाएगा? अंडा उत्पादन से, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखें? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। फिर हम लोग देखें नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो गया? मत्स्य उत्पादन से। फिर हम लोग देखें पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। फिर हम लोग देखें लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से और मांस उत्पादन से। फिर हम लोग देखें गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। और रजत क्रांति, रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, ठीक है। और हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाकी क्रांति संबंधित है चमड़ा से, ठीक है। गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से, आलू उत्पादन से। फिर हम लोग देख लेंगे बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, और बादामी जो क्रांति है आपका, वो किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन से। कृष्ण क्रांति देख लेंगे। कृष्ण क्रांति जो है आपका है बायोडीजल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति देख लेंगे। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर हम लोग देख लेंगे सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका फल उत्पादन से। और अगला हम लोग देख लेंगे स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान, उद्यान से संबंधित है, ठीक है। उद्यान या बागवानी से संबंधित है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। एक हम लोग और देख लेंगे यहाँ पे काली क्रांति, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से, ठीक है। आइए इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? काली क्रांति, और काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल से, ठीक है। आप इसको इसके रंग के हिसाब से भी आप अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं। काला, काला तेल भी काला होता है, जो भी पेट्रोल डीजल आपका होता है काला होता है। तो ठीक है, काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल से संबंधित है, ठीक है। आगे क्या देखिए? हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति हम लोग देख लेंगे, हरियाली कहाँ रहती है? हम पेड़ पौधा हरियाली होती है, तो हम उससे क्या देख लेंगे? हरित क्रांति क्या देख लेते हैं? खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें? नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति क्या देख लिए? उससे मत्स्य उत्पादन, ठीक है। पानी को बोला जाता है, मछली पानी में रहती है, पानी का रंग नीला होता है, तो उससे आप क्या याद कर लेंगे? नीली क्रांति। और नीली क्रांति से क्या हम लोग देखें? मत्स्य उत्पादन। फिर हम लोग देखें पीली क्रांति। पीली क्रांति से क्या देखें? तिलहन उत्पादन। आप इसको देखिए रंग के हिसाब से भी आप खुद के अच्छे से इजिली वे में याद कर सकते हैं। तेल क्या, तेल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो पीली क्रांति किससे है?
तिलहन उत्पादन से, ठीक है। फिर देखेंगे लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर, टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल, ठीक है। तो लाल क्रांति क्या हो गया? टमाटर या फिर मांस उत्पादन से, ठीक है। फिर हम लोग देखिए भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति क्या देख लेंगे? उर्वरक उत्पादन, ठीक है। उर्वरक का कलर ही भूरा होता है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति हम लोग क्या देखें? झींगा मछली से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। क्या है? दूध उत्पादन से। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, ठीक है। अंडा में अगर श्वेत क्रांति पूछे तो अगर ऑप्शन में अंडा दे दिया हो तो अंडा नहीं मारिएगा, क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति, और अंडा का क्या हो जाएगा? रजत क्रांति, ठीक है। आगे हम देखते हैं खाकी क्रांति, ठीक है। तो खाकी किस कलर का होता है? किस चमड़े का रंग किस कलर का होता है? खाकी कलर का। तो हम लोग क्या देखें? खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। फिर हम लोग क्या देखें? गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। फिर हम लोग देखें बादामी क्रांति, और बादामी क्रांति किससे संबंधित है? आपका मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? आपका बायोडीजल उत्पादन से, ठीक है। अगला हम लोग क्या देख रहे हैं? अमृत क्रांति, और अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। फिर हम लोग देखेंगे सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से, यहाँ देखिए फल उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान से, उद्यान या बागवानी से संबंधित है। इतना क्लियर हो गया। हम लोग हमारे प्रश्न में क्या पूछा था? काली क्रांति। तो हम लोग काली क्रांति क्या देखें? कच्चा तेल उत्पादन से, ठीक है। साथ साथ हम लोग क्या देखें? इतना सारा क्रांति देखिए जो किसी न किसी उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसमें देखिए मैक्सिमम कलर का ही नाम है, काला, हरा, पीला, लाल। तो आप इससे आसानी से याद कर सकते हैं और ओरली आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है? काली, हरा, नीला, पीला, लाल, भूरा। इससे क्या होगा? माइंड में सेट कीजिए और किस उत्पादन से संबंधित है वो भी आपको याद हो जाएगा। क्या क्या देख लिए हम लोग? काली क्रांति किससे देखें? कच्चा तेल उत्पादन से देख लिए। हरित क्रांति किससे संबंधित देख लिए? तो हरित क्रांति हमारे खाद्यान्न उत्पादन से देख लिए। फिर हम लोग लाल क्रांति देख लिए टमाटर या मांस उत्पादन से। पीला क्रांति किससे देख लिए? पीला क्रांति देख लिए तिलहन उत्पादन से। फिर हम लोग देख लिए नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे देख लिए? मत्स्य उत्पादन से। फिर आपका देख लिए आप पीली क्रांति देख लिए श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से। रजत क्रांति किससे देख लिए? अंडा उत्पादन से, ठीक है। और गुलाबी क्रांति किससे देख लिए? गुलाबी क्रांति में क्या जाता है आपका? झींगा उत्पादन, ठीक है। झींगा मछली उत्पादन आ गया, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए गोल क्रांति जो कि आलू से संबंधित है। खाकी क्रांति जो कि चमड़ा से संबंधित है। फिर कृष्ण क्रांति देख लिए जो कि बायोडीजल से संबंधित है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखिए? सुनहरी क्रांति जो कि फल उत्पादन से संबंधित है। फिर हम लोग क्या देखिए? आप स्वर्ण क्रांति जो कि उद्यान से संबंधित है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे। ए में क्या दिया? 1 दिसंबर। बी में क्या दिया है? 14 नवंबर। सी में क्या दिया? 19 नवंबर। और डी में क्या दिया है? 4 दिसंबर, ठीक है। तो एड्स दिवस हमारा कब मनता है? 1 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 दिसंबर, ऑप्शन ए में है, ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाता है? तो 14 नवंबर को मनता है क्या? कौन सा दिवस? बाल दिवस, ठीक है। बाल दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे? हम लोग देख लेंगे इस दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें? 19 नवंबर। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को हमारा मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, शौचालय दिवस, ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनता है? 4 दिसंबर को मनता है नौसेना दिवस, ठीक है। नौसेना दिवस देख लिए तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम साथ साथ आपका थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनता है? तो थल सेना दिवस आपका मनता है कब? 15 जनवरी को, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनता है? 15 जनवरी को। और फिर हम लोग साथ साथ देख लेंगे वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस कब मनता है? वायु सेना दिवस कब मनता है? 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो हम लोग क्या देखिए? थल सेना दिवस हमारा 15 जनवरी, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, और नौ सेना दिवस कब देख लिए? 4 दिसंबर को, ठीक है। साथ साथ हम लोग क्या देख लिए? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनता है? तो 1 दिसंबर को मनता है विश्व एड्स दिवस। फिर हम लोग ऑप्शन में दिया था 14 नवंबर। 14 नवंबर को कौन सा दिवस देख लेंगे? 14 नवंबर को मनता है बाल दिवस या फिर मधुमेह दिवस भी उसी दिन मनता है, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए 19 नवंबर, और 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनता है? 19 नवंबर को आपको क्या मनता है? शौचालय दिवस, ठीक है। आइए अगला भी कुछ दिवस देख लेते हैं।
यहाँ हम लोग देख लेते कुछ दिवस, हम लोग दिसंबर से देख रहे थे दिवस, दिसंबर का देख रहे थे, ठीक है। तो दिसंबर का कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को क्या देख लिए, विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस। फिर हम लोग क्या देख लेंगे, 3 दिसंबर को देख लेंगे। दिसंबर के हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 दिसंबर को हम लोग क्या देख लेंगे, विश्व विकलांगता दिवस, विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को हम लोग क्या देखें, तो 4 दिसंबर को हम लोग क्या देखें, नौसेना दिवस। फिर हम लोग क्या देखें 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को क्या देख रहे हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनता है, 7 दिसंबर को। फिर हम लोग क्या देखेंगे, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को क्या मनता है आपका, विश्व पर्वत दिवस कब मनता है, 11 दिसंबर को, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे, देखिए यहाँ पे 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मानवाधिकार दिवस। इसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनता है, 10 दिसंबर को, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख लेंगे, 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को क्या मनता है, किसान दिवस। किसान दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनता है हमारा, किसान दिवस। कब देख लिए, 23 दिसंबर, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को कौन सा दिवस देख लेंगे, तो 24 दिसंबर को हम लोग देख लेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और साथ साथ हम लोग ये भी देख लेंगे, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनता है हमारा, 15 मार्च, ठीक है। क्या मनता है आपका, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनता है, 15 मार्च को, ठीक है। हम लोग क्या देख लिए यहाँ पे, दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस देख लिए, ठीक है। आइए इसको फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस देख रहे हैं। सब तो क्या देखें हम लोग, सबसे 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को क्या मनता है, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनता है। फिर हम लोग क्या देखें, 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर को क्या मनता है, विश्व विकलांगता दिवस, क्या मनता है, विश्व विकलांगता दिवस। फिर हम लोग देखेंगे 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को क्या देखते हैं, नौसेना दिवस। साथ साथ हम लोग क्या देखें, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनता है, और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर हम लोग देखें 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर को क्या मनता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, क्या मनता है 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ठीक है। फिर हम लोग देखें 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को क्या मनता है, विश्व पर्वत दिवस। फिर देखेंगे हम लोग 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को क्या मनता है, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। इसी दिन नोबेल प्राइज भी इसी दिन दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हम लोग 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, किसान दिवस, ठीक है। और किसान दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पे, ठीक है। क्या देखें, 23 दिसंबर को किसान दिवस। साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, 24 दिसंबर, और 24 दिसंबर को क्या मनता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। और अगर प्रश्न में आपको पूछता है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस हमारा मनता है 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनता है, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए यहाँ पे पूरा दिसंबर का सन देख लिए, एक बार फिर से दिसंबर का पूरा आपका दिवस देख लिए, महत्वपूर्ण जो भी दिवस है। और पीछे हम लोग ऑप्शन में क्या देखे थे, ऑप्शन में हम लोग देख लिए थे 14 नवंबर को क्या मनता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनता है, मधुमेह दिवस मनता है। फिर हम लोग देख लिए थे 19 नवंबर को क्या मनता है, तो 19 नवंबर को क्या मनता है, शौचालय दिवस मनता है, ठीक है। हम लोग क्या देखें, दिसंबर का सन देखें, एक बार और रिपीट करा देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को क्या माना, 1 दिसंबर को हम लोग देख लिए विश्व एड्स दिवस, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर को हम लोग क्या देखें, विश्व विकलांगता दिवस, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को मनता है नौसेना दिवस। साथ साथ हम लोग क्या देख लिए, थल सेना दिवस कब मनता है, और वायु सेना दिवस कब मनता है।
तो स्थल सेना दिवस हमारा मन जाता है 15 जनवरी को और वायु सेना दिवस मन जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, फिर हम लोग देखें 7 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को क्या मनता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मन जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें 10 दिसंबर को क्या मनता है विश्व मानवाधिकार दिवस मनता है। ठीक है, फिर हम लोग 11 दिसंबर को देखें विश्व पर्वत दिवस। फिर हम लोग क्या देखें 23 दिसंबर को क्या देखें हम लोग किसान दिवस देख लिए। फिर हम लोग क्या देखें 24 दिसंबर को क्या देख लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और साथ साथ हम लोग क्या देखें, अगर पूछता है प्रश्न में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनता है 15 मार्च को मनता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो कब मनेगा 24 दिसंबर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम है। ठीक है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम है। तो ऑप्शन देख लेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है CFC। ठीक है, क्या हो गया C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में देखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं CO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड अभी आप पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस बोलते हैं। इसको क्या लिखते हैं आप N2O। ठीक है, N2O हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या हम लोग लिखते हैं CO। ठीक है, लेकिन हमारा पूछ रहा है ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस कौन कौन से हैं। तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला जो गैस हमारा हो जाएगा क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको प्रभावित करता है ओजोन परत को। ठीक है, और ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है किससे उत्पन्न होता है, तो जो भी फोम बनाने वाली कंपनियां होती हैं, चाहे फ्रिज हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर हो गया, मतलब इससे जो भी मतलब आपको कंपनी जो बनाती है तो उससे क्या आपका निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत हम लोग देख लेंगे लगभग 90%, लगभग 90% भाग किस में पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, कितना पाया जाता है लगभग 90% भाग किस में पाया जाता है समताप मंडल में। और 10% की अगर लगभग बात करें तो किस में हरित गृह प्रभाव में, हरित गृह गैस में। ठीक है, 10% किस में पाया जाता है 10% पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे हरित गृह गैस में। ठीक है, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ओजोन दिवस मनता है 16 सितंबर। देखिए 16 सितंबर को क्या मनता है ओजोन दिवस मनता है। ठीक है, हम लोग क्या देखिए ओजोन कहाँ पाया जाता है तो समताप मंडल में, लगभग 90% उसका भाग कहाँ पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। और जो 10% जो भाग होता है वो क्या किस में पाया जाता है हरित गृह गैस में। ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है देखिए ये तो समताप मंडल हो गया आपका, और ये 10% जो भाग होता है आपका किस में पाया जाता है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनता है ओजोन दिवस सबका मनता है 16 सितंबर को। और ओजोन की मापने की इकाई को क्या बोलते हैं डॉप्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं ओजोन मापने की इकाई को क्या बोलते हैं डॉप्सन बोलते हैं। ठीक है, ओजोन क्या करता है ओजोन सूर्य से जो भी पाराबैंगनी किरण आता है उसको अवशोषित करता है और हमको काफ़ी बीमारियों से बचाता है। इससे क्या होता है ओजोन की जब परत पतली हो जाती है तो उससे क्या चीज़ का खतरा हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित बीमारी हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ओजोन का परत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्या करता है सूर्य से आने वाली जो भी पाराबैंगनी किरणें हानिकारक जो किरणें होती है उससे हमारी क्या करता है ओजोन परत रक्षा करता है। ठीक है, हम लोग क्या देखें ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग है। ठीक है, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है इसमें प्रश्न में। ठीक है, देखिए निम्नलिखित चित्रों को तर्क संगत समूहीकरण कीजिए। इसमें तर्क संगत समूहीकरण करने के लिए बोल रहा है हमको देखना है कि ये जो भी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है फिगर दिया हुआ है किस आधार पे इसमें मतलब बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस फिगर में क्या क्या चीज़ देखते हैं। इसमें फिगर में देख रहे हैं हम, देखिए एक तो सबसे पहला चीज़ देख रहे हैं कि एक तो पूरा फिगर है, एक सिंगल फिगर है। ठीक है, एक फिगर और फिगर क्या बना हुआ है कैसा बना हुआ है एक फिगर में देखते हैं एक फिगर के अंदर एक फिगर है। ठीक है, और तीसरे कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं आधा उसका दूसरे फिगर से अटैच है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें एक तो हम लोग पहला क्या देखें कि एक सिंगल फिगर है, फिर हम लोग देखते हैं फिगर के अंदर फिगर है, और फिर क्या देखें हाफ उसका फिगर से लगा हुआ है। ठीक है, 3 कंडीशन हम लोग को देखें, हम लोग के सामने कितना कंडीशन है 3 कंडीशन, और इस 3 कंडीशन में हम लोग को फिगर को सजा देना है और ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ये सिंगल कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर हम लोग देख लिए एक सिंगल है, फिर हम लोग क्या देखिए यहाँ पे, देखिए त्रिभुज भी ये वाला सिंगल है, और क्या देख लिया यहाँ पे आयत भी सिंगल है। तो देखिए इसका हम नंबरिंग लिख लेंगे 1 3 7। तो सिंगल वाला के लिए क्या लिख लेंगे 1 3 7, ठीक है। फिर अगला हम देखेंगे अगला कंडीशन क्या है, तो अगला कंडीशन है फिगर के अंदर फिगर, ठीक है। तो फिगर के अंदर हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा फिगर है। तो देखिए फिगर के अंदर फिगर है यहाँ पे, देखिए 4 नंबर हो गया हमारा, एक 4 हो गया। फिर हम लोग क्या देख लिए यहाँ पे 6 देख लिए, 6 देख लिए, 6 नंबर देख लिए। और फिर हम लोग का क्या हो गया हमारा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर देखिए 9 नंबर हमारा क्या हो गया, फिगर के अंदर फिगर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं हाफ किससे लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2 नंबर में हम लोग देख रहे हैं, 2 नंबर में है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है लगा हुआ है, एक दूसरे से 2 त्रिभुज लगा हुआ है, तो क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग तीसरा फिगर देख लेंगे किसमें है, तो तीसरा फिगर हम लोग का कहाँ है, तो तीसरा फिगर एक 2 हो गया हमारा, एक 5 हो गया, और तीसरा एक 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब जितना भी हमारा आया है इसको हम ऑप्शन में देख लेंगे कि किस ऑप्शन में ये सारे नंबर क्रम से सजे हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1 3 7, पहले में देखते हैं इसमें 1 4 8 है, 2 3 7 है, 5 6 9 है। तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 3 7 एक साथ चाहिए। फिर दूसरे में देखते हैं 3 5 9 हो गया, फिर 1 2 4 हो गया, 6 7 8 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। तीसरे में क्या देखते हैं 1 3 7, फिर देखिए तीसरे में 1 3 7 है, फिर अगर एक मिल गया तो उसको देखकर बस आपको जज नहीं कर देना है कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अगला जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आया है नंबर वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो अगला हम लोग 1 3 7 तो मैच कर गया हमारा। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे 4 6 9, ठीक है। तो देखिए दूसरे में 2 4 8 है, 5 6 9 है, तो इसमें क्या है आपका 4 6 9 नहीं है, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। तो हम डी ऑप्शन में देखेंगे, देखिए 1 3 7 तो है यहाँ पे कंडीशन, देखिए पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या नंबर आ रहा था 1 3 7 आ रहा था, तो क्या हो गया हमारा 1 3 7 तो सही हो गया, ठीक है। अगला हमको देखना है क्या 4 6 9, ठीक है। तो 4 6 9 देखेंगे, 1 3 7 है, 2 5 8 है, और 4 6 9, देखिए यहाँ पे 4 6 9 है, तो हमारा ये कंडीशन फॉलो कर लिया, ये भी कंडीशन फॉलो कर लिया। और तीसरा में क्या है 2 5 8। अब 2 5 8 किस में है, तो 2 5 8 देखिए यहाँ पे 2 5 8, तो क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। इस तरह का जितना भी फिगर दिया है तो फिगर देखकर घबराना नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं बन पाएगा, पहले सोचना है कि किस अकॉर्डिंग फिगर को ये सजाया हुआ है, ठीक है। तो हम कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सा कंडीशन इसमें लागू होता है। तो पहला कंडीशन क्या देखें हम लोग, पहला कंडीशन देखें एक तो फिगर कुछ कुछ यहाँ पे 3, अगर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज है, फिर आपका वृत्त है, और क्या है आयत है, तो यही तीनों फिगर है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बार वृत्त को सिंगल रखा है, एक बार वृत्त के अंदर वृत्त रखा है, और एक बार 2 वृत्त को हाफ हाफ टच किया है, ठीक है। सेम उसी तरह कंडीशन देखते हैं आप त्रिभुज के साथ, और उसी तरह हम लोग देखते हैं आयत के साथ। तो उसी तरह देख लेंगे सिंगल सिंगल कौन सा नंबर में आ रहा है, फिर आपको देख लेंगे कि फिगर के अंदर फिगर कौन सा आ रहा है, और फिर देखेंगे हाफ हाफ किससे लगा हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।